शिक्षा आप सभी का एक जन्मसिद्ध अधिकार है और यही मौका है उस अधिकार को पाने का। आपकी अब तक की जिंदगी कैसी थी ये तो हम नहीं जानते बिटिया, पर अब आगे देखिएगा एकदम संवर जाएगी, क्योंकि देव बाबू जैसे अच्छे इंसान से ब्याह हुआ है आपका। नरडी, हम तुमसे पूछते हैं कि अगर पार्वती ये क्लासेस अटेंड करेगी तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? कल से तुम क्लासेस में आओ, पढ़ाई करो और 12th का एग्जाम क्लियर करो। मजबूर किया था ना हमारे बेटे को इस मांग में सिंदूर भरने के लिए, लेकिन ये सिंदूर देव के नाम का कभी नहीं हो सकता। नहीं पाया, तुझे उनके बारे में ऐसे सोचने का कोई हक नहीं है। तू उनकी पत्नी नहीं है। लैपटॉप वो तो रूम में रखा था, उधर ही होगा। हमारे दिल की धड़कन को देव बाबू के नाम लेने का कोई हक नहीं है। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, पर वो जो भी कर रहे हैं ना, वो तेरे लिए नहीं कर रहे, वो अपनी पत्नी के लिए कर रहे, और तू उनकी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम देव की कुछ नहीं हो पार्वती। देव सिर्फ मीरा है, सिर्फ मीरा। अपनी पत्नी की खुशी के लिए कर रहे, हमारी नहीं, अपनी पत्नी की फिक्र कर रहे हैं, हमारी नहीं। उन्होंने चोट पर जो मलहम लगाया है, वो अपनी पत्नी की चोट पर लगाया, हमारी नहीं। हम उनकी कुछ भी नहीं, हम उनकी पति नहीं है। हम झूठे हैं जो उनसे यह हक छीन रहे हैं। नलिनी, क्या हुआ तुझे? सब क्या है? आज दिन में जब उस पार्वती का हाथ छुआ तब मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी कलाई पे जलती हुई धुनी रख दी हो। उनकी पति नहीं, हमारा उन पर कोई अधिकार नहीं, हमारा उन पर कोई हक नहीं है। हम उनकी कुछ भी नहीं है, हम उनकी कुछ भी नहीं है। उनके प्यार पर, उनके भलेपन पर, उनका किसी भी चीज पर हमारा कोई हक नहीं है। कैसे बताएं हम देव बाबू को कि हम उनकी पत्नी नहीं है? मेरी आंखों के सामने जब देव ने उस पार्वती को अपनी बाहों में उठाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर पर जलते हुए अंगारे जला दिए हो। नलिनी, तू जानती है ना वो मजबूर है। पिछले साल की बात है, हम दोनों एक पार्टी में गए थे, भीड़ से अलग डांस कर रहे थे, इतने करीब थे दोनों। नलिनी,
ये सब शादी के बाद, उससे पहले नहीं। Come on, Dave. Don't be so old-fashioned, यार. पहले नहीं, हमें ये संस्कार हमारी माँ ने दिए। और जब तक हमारी शादी तुम्हारे साथ नहीं हो जाती, तब तक तुम्हारे इतने नजदीक आने का हमें कोई हक नहीं। शादी के बाद बस इंतजार ही करती रहेगी। देव कभी पूरी तरह से मेरा होगा। क्या मिला मुझे? कुछ नहीं। और अब वो देव पत्नी का अधिकार उस 2 कौड़ी की पार्वती को देगा। और किस नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे मेरा देव हर कीमत में चाहिए। नलिनी, अब तूने मुझे अपने पास बुलाया है तो आई एम श्योर तू पूरा प्लान बना चुकी होगी। इस पार्वती से निपटने का तरीका सोच चुकी है तू, है ना? देव को किसी और का होते नहीं देख सकती। और ये भलेपन का नाटक बहुत महंगा पड़ रहा है मुझे। अब कुछ और करना ही होगा। डील टेढ़ी करने का टाइम आ गया नेहा। और उसी प्लान को समझाने के लिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया। मैं समझ गई नहीं, बस तू मुझे ये बता कि आखिर करना क्या है? क्या हुआ तुम? और इसे उतार के दिया? ये खुल गया था। ढीला है ना, इसे कसकर बांध देते। ये कैसे कुर्सी है? कितनी बार समझाया तुमको, ऐसा बटोरने से ज्ञान क्या फायदा जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है। अरे सर जी, खिड़की काहे बंद कर दिए? जब हमारे भतीजा हालात ही हमें पढ़ने से नहीं रोक पाए, तो ये खिड़की क्या रोकेगी? ज्ञान का समंदर है ये स्कूल, और हम अपने हिस्से की 2 बाल्टी तो भर कर जाएंगे। काफी जल्दी आ गई। बैठो, आराम से। अच्छा, ये क्लास 12 के एग्जाम के रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो सभी स्टूडेंट्स को भरने हैं। एक काम करो, तुम भी भर दो, लेकिन अच्छी हैंडराइटिंग में। जी। अभी भर देना, क्योंकि आज ही सबमिट करना है एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिस में। नेम यानी नाम, एज यानी उम्र, और बाकी सब तो अंग्रेजी में। हम हेल्प करें? स्टूडेंट नेम पार्वती चौधरी। पार्वती मुल्ला।
आराम से। फॉर्म्स भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है ना, हम सारे बच्चों के फॉर्म्स के साथ फिल कर देंगे। ठीक है। थैंक्स। ट्वेल्थ का एग्जाम देना सपना है ना तेरा, पढ़ ले बेटा जितना पढ़ना है। एग्जाम तो तू नहीं दे पाएगी, तूने मेरा सपना पूरा नहीं होने दिया, अब मैं तेरा सपना पूरा नहीं होने दूंगी। हाय। अरे वाह, कितने सही समय पर आई हो। बैठो। आज हमने तुम्हारा फेवरेट मलाई कोफ्ता बनवाया है, तुम्हें पसंद है ना बहुत? मालकिन ने पार्सल आया है। ओह, ये तो मेघा और रोहित की कॉकटेल पार्टी का इनविटेशन है। शादी हो रही है फाइनली दोनों की। ओहो, क्या स्टाइलिश कार है। मेघा मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, कॉलेज के टाइम से। ये तो आज ही है। दिखाओ ना। अरे वाह, कितना यूनिक कार्ड बना है। तुम दोनों का नाम भी है एक साथ इसमें, और तुम दोनों की फोटो भी है। कितना अच्छा नाम है ना, देवनी यूनिक। हम दोनों को सब दिवीनी ही बुलाते थे। मेघा और रोहित हमेशा compete किया करते थे मुझसे और देव से। फाइनली बाजी मार गए। तो तुम जाओगे कॉकटेल पार्टी में? हाँ, मन तो बहुत है जाने का, बट अगर देव साथ में चलेगा तो ही मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। कॉलेज के सारे दोस्त होंगे वहां, तो उन्हें अकेले फेस करना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। प्लान तो मैं बना लूंगी आंटी, पर जब टाइम आए तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। हम तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, बस हमारे बेटे को उस गवारन के चंगुल से बाहर निकालो। देव क्यों नहीं जाएगा साथ में? वो जाएगा। देव के साथ जो हुआ है उसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी सारी सोशल एक्टिविटी खत्म कर देगा। देव जाएगा। नहीं नलिनी, हम नहीं रहेंगे। नलिनी, आई एम सॉरी, और क्या?
वो सिर्फ जाने के लिए बोल रही है देव तुम्हें। वो इसलिए कि वहां जाएगी, इतने लोग मिलेंगे, तुम दोनों के बारे में बात करेगी, वो अकेले वो कैसे हैंडल करेगी। और ये मत भूलो देव कि इस सिचुएशन में डालने वाले तुम ही हो। तो वहां जाना तुम्हारा काम नहीं, वहां जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक? माय गॉड, देव तो बिना खाना खाए चला गया। सो सैड। अरे देव को ऐसा जीजी के सामने बर्ताव करते हुए कभी नहीं देखा। अरे ब्याह होने के बाद तो लड़का बदले क्या जीजी? कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, बस 2 मिनट, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बस 2 मिनट, बोलो। देखिए, नलिनी जी आपकी पक्की दोस्त है, सच्ची दोस्त है। उन्होंने तो आपकी कोचिंग क्लास का सपना भी पूरा किया, हमारे पढ़ने का सपना सच किया। जबकि हम जानते हैं कि वो जब जब भी हमें क्लास में देखेगी तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, फिर भी वो हमें शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहती। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। कितनी अच्छी इंसान है, कितनी अच्छी दोस्त है आपकी। और आपकी मम्मी ने सही कह रही है, आपको उनके साथ जाना चाहिए। और आपका उनके साथ जाना आपकी मर्जी नहीं है, वो तो जिम्मेदारी है ना। हो गए 2 मिनट? नहीं, बाकी है। और? हाँ, देखिए, हमें बस इतना कहना है कि दुनिया में हर रिश्ता या तो खून से बंधा हुआ होता है या फिर किसी रस्म से, पर बस एक दोस्ती ऐसा रिश्ता होती है जो हमारे दिल से जुड़ी होती है। जैसे हमारा और गंगा जी का, और आपका और नलिनी जी का भी। नलिनी जी आपकी सच्ची दोस्त है, और सच्चे दोस्तों को ऐसे खोया नहीं जाता। उन्हें तो संभाल के रखा जाता है ना, जैसे हम किसी कीमती चीज को संभाल के रखते हैं वैसे। अब समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ना जीजी, ये सब आपके लाड़ प्यार का ही नतीजा है। अरे देखिए, बिना कुछ खाए खाना छोड़कर चला गया देव। तुम हमारी परवरिश पे सवाल उठा रही हो? हमारी? नहीं नहीं बड़ी माँ, सासू माँ के कहने का मतलब है कि बड़ी राजू की वजह से ये सब हो रहा है, राइट? आहा, गलती हमारी है, हमारी गलती है सब। हमें देव को उस दिन गांव नहीं भेजना चाहिए था। न वो गांव जाता, न गवारों ने हमारे देव की जिंदगी में आती। देव हमसे ऐसी बात नहीं कर सकता। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ पार्टी में आए तो ठीक है, हम आएंगे। पर हमारी एक शर्त है। ये क्या किया तुमने? हम तुम्हारे साथ पार्टी में इसलिए नहीं जाना चाहते थे
क्योंकि हम लोगों को वो रिश्ता दिखाना नहीं चाहते जो हम है ही नहीं। हम और तुम अब देविनी नहीं है। और आज नहीं तो कल ये सबको बताना ही होगा, और हम इस सवाल से भाग नहीं सकते। तुम हमारी दोस्त हो, हमेशा हमारे साथ खड़ी हुई, इस बात का सम्मान करते हैं, और इसलिए आज हम भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम्हें किसी भी तरह का ऑकवर्डनेस फेस नहीं करने देंगे। सबको हम ही बताएंगे कि अब हम देविनी नहीं हैं। तो जो भी सवाल होंगे उसके जवाब भी हम ही देंगे। और हाँ, हम इस कॉकटेल पार्टी में आएंगे, लेकिन हमारी पत्नी पार्वती चौधरी के साथ।